नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल HR गुरु टेक्निकल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए यूडाइस प्लस पोर्टल पर कक्षा 2 से 12 तक के विद्यार्थियों की प्रविष्टि किस प्रकार करें। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आपके यूडाइस पर जो समस्याएं आ रही है, आप विद्यार्थियों को किस प्रकार जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से विद्यार्थियों को प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार की आपके ये आ रही सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आसानी से देख पाएंगे। इसमें सबसे पहले आप यूडाइस प्लस पोर्टल पर आपके अपने मोबाइल या लैपटॉप के सर्च इंजन के ऊपर आप जैसे यूडाइस लिखेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस सामने दिखाई देगा HTML का, जिसके ऊपर होम पेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हम तो हमारे पास कम से कम 4 या 5 टैब खुले दिखाई देंगे, जिसमें आपका प्रोफाइल से संबंधित प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर्स से संबंधित मॉड्यूल को पूरा करना है, आपको टीचर मॉड्यूल दिखाई देगा। परंतु आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि स्टूडेंट मॉड्यूल। इसमें सबसे पहले आप स्टेट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ राजस्थान को चुना है। इसके बाद जैसे हम राजस्थान को चुनेंगे तो ये हमारे इंटरफेस पर हमसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा, जो प्रत्येक विद्यालय का अलग अलग होता है। हम आईडी पासवर्ड लगाकर नीचे दिए गए कैप्चा भरने के बाद लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार हमारा एकेडमिक ईयर 2022 दिखाई देगा। जैसे इसके कर्सर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें ऊपर एकेडमिक ईयर 2022-23 दिखाई दे रहा है। परंतु हम यहाँ चूज एकेडमिक ईयर ऑप्शन में जाकर और नीचे रेड कलर में 2023-24 को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास स्कूल से संबंधित कुछ डिटेल आएंगे, जिनको हम क्लोज कर देंगे। यदि उसमें कोई कमी है तो ब्लॉक MIS से संपर्क करेंगे। अब यहाँ हमारे स्टूडेंट मॉड्यूल में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य मेनू बार में दिया गया है, जैसे स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेक्शन मैनेजमेंट, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, सेक्शनशिप। परंतु यहाँ हमें सबसे पहला जो कार्य करना है वो प्रोग्रेशन एक्टिविटी का करना है। जैसे ही हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी को खोलेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 मॉड्यूल दिखाई देगा। प्रोग्रेशन मॉड्यूल का तात्पर्य है, जैसे हम इसमें 3 ऑप्शन है, गो, व्यू समरी, फाइनलाइज प्रोग्रेशन। गो पर क्लिक करने के बाद हमारे पास लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्रत्येक क्लास में जिस प्रकार से हम एंट्री करते जाएंगे, उसके हम जिस प्रकार से सेक्शन होंगे, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबको जैसे हमने इसे किसी भी प्रकार की कोई क्लास इंटर करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमें क्लास पहली से लेकर उसकी जो अंतिम क्लास है सभी को 17/2/2022-23 से उन सभी विद्यार्थियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट इसमें इंटर करके और सबको फाइनलाइज करेंगे। ये कार्य पूर्ण करने के बाद प्रत्येक कक्षा वाइज उसके बाद वापस हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी को खोलेंगे और इसके नीचे दिया गया व्यू समरी को क्लिक करेंगे। यहाँ हमें प्रत्येक क्लास के विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी, जिसका हम मिलान कर लेंगे और उन सभी का स्टेटस डन होना चाहिए। उसके बाद सब पुनः प्रोग्रेशन एक्टिविटी को खोलने के बाद इसका तीसरा ऑप्शन है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ जिस प्रकार से हमने जिस स्कूल को खोला है तो उसकी प्रमोशन कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे स्कूल्स प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज दिखा रहा है, वरना यहाँ पे आएगा आपको फाइनलाइज कंप्लीट। इस प्रकार से यदि हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसी के पश्चात हम विद्यार्थियों को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ ऐड करने के 2 तरीके होंगे। जैसे पहले हम स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे हमें प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या जो हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी के माध्यम से उनको प्रमोट किया था वो सभी शो हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो प्रथम कक्षा है जिसके सामने ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन क्लिक करेंगे
तो वहाँ हम मैन्युअली प्रत्येक बच्चे के नाम, पिता का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका आधार नंबर वगैरह समस्त चाहिए गई सूचनाएं भरकर और उस विद्यार्थी को ऐड सेव कर सकते हैं। परंतु जो विद्यार्थी हमारे कक्षा 2 से 12 के मध्य प्रवेश लिया है, उन विद्यार्थियों के केवल हमारे पास 2 ही माध्यम हैं ऐड करने के। प्रथम माध्यम है हमारे पास इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल में जो ही हम इस पे गो पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ हमारे पास वो 2 प्रकार की सूचनाएं मांगेगा। एक तो स्टूडेंट पैन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, दूसरा उस विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ हम स्टूडेंट परमानेंट एजुकेशन नंबर प्राप्त करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है, हम जैसे गेट पेन पे जाएंगे तो हमारे पास उस विद्यार्थी का आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ होना जरूरी है। परंतु ध्यान रहे कि इस ऑप्शन में केवल वो ही विद्यार्थी, हम उन्हीं विद्यार्थियों का स्टूडेंट परमानेंट एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं जो विद्यार्थी पूर्व विद्यालय में डाइस में उसका आधार नंबर वेरीफाई है। यदि किसी विद्यार्थी का आधार नंबर वेरीफाई नहीं है और ऐसा विद्यार्थी हमें ये पता है कि किस विद्यालय में अध्ययनरत है, तो हम इंपोर्ट मॉड्यूल के बाद जो दूसरा तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कि ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, जैसे हम उसको ओपन करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ हम 2 तरीके से सर्च कर सकते हैं विद्यार्थी को। पहला ऑप्शन है, यदि हमारे पास उस विद्यार्थी का डाइस कोड है, चाहे वह विद्यार्थी हमारे देश के किसी भी स्टेट का हो, या यदि हमारे पास उसका डाइस कोड नहीं, स्कूल ध्यान में है, तो उस स्टूडेंट का स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका ब्लॉक, और जैसे स्कूल को हम सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद उस स्कूल के अंदर जितने भी विद्यार्थी जो ड्रॉप बॉक्स में हैं, जो उस विद्यालय से लेफ्ट कर चुके हैं या जिनकी टीसी जारी की जा चुकी है, वो विद्यार्थी वहाँ शो होंगे। और उस प्रकार से जैसे हमने यहाँ एक स्कूल को ओपन किया है, जिस प्रकार जो विद्यार्थी हमें ऐड करना है उस विद्यार्थी की पूर्व विद्यालय का डाइस कोड हमने यहाँ इंटर किया। इंटर करने जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हमें नीचे उस स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे नीचे शो देंगे। यहाँ पे हमारे पास आइटम पर पेज में जैसे यहाँ 54 विद्यार्थी है, तो हम यहाँ पे इसकी लिमिट बढ़ा देंगे, 100 कर देंगे। उसके बाद उस विद्यालय के 100 तक के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। अब जैसे हमें किसी विद्यार्थी का एडमिशन करना, दीपांशु, जैसे हमने इसको सर्च किया तो यहाँ पे दीपांशु के जो परमानेंट है, उसका पिता का नाम, माता का नाम, उसकी क्लास मिलाकर उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करते वो विद्यार्थी का पैन नंबर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम उसकी जन्म दिनांक शामिल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ जन्म दिनांक उसकी इंटर करते गो पे क्लिक किया तो यह विद्यार्थी हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट 2023-24 में शामिल करेंगे तो हमने उस विद्यार्थी को पुनः प्रवेश में लिया है या उसकी प्रमोटेड क्लास में लिया है, उसका सेक्शन भरेंगे, उसकी डेट ऑफ एडमिशन भरेंगे। जैसे ही हम उसकी डेट ऑफ एडमिशन भर देंगे, भरने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ हमसे कंफर्म करवाएगा और जैसे हम कंफर्म करते हैं वह विद्यार्थी सक्सेसफुली इंपोर्टेड हो जाता है। इसी के आगे हम ये देखते हैं कि हमने जैसे विद्यार्थी को वहाँ से इंपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंट या इनएक्टिव लिस्ट में यदि कोई विद्यार्थी का नाम नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ हमने देखा कि एक स्टूडेंट अनुज है और हमने उस स्कूल में सर्च किया और वो अनुज विद्यार्थी यहाँ शामिल नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थियों के परमानेंट एजुकेशन नंबर प्राप्त नहीं होने के 2 कारण होंगे। या तो जिस विद्यालय में वह अध्ययनरत नहीं था उस विद्यालय ने अपनी प्रोग्रेशन एक्टिविटी के तहत उस विद्यार्थी को लेफ्ट नहीं किया है, अन्यथा उस विद्यार्थी के डेटा है वो डुप्लीकेट है। जैसे मान लो कि हमने देखा कि यह विद्यार्थी सही है, पूर्व विद्यालय में अध्ययनरत था और उन्होंने लेफ्ट नहीं किया है, तो हम स्कूल डिटेल ऑप्शन में जाकर जैसे उसको क्लिक करेंगे तो विद्यालय के संस्था प्रधान और उनके मोबाइल नंबर होंगे। हम उनसे तुरंत संपर्क करके कि उक्त विद्यार्थी को आप अपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी के तहत लेफ्ट करें। यदि
हमें इन दोनों ही ऑप्शन में किसी भी प्रकार से विद्यार्थी का परमानेंट, यदि हमें दोनों ही विधियों में किसी विद्यार्थी के परमानेंट एजुकेशन प्राप्त नहीं होते हैं, या हमने सुनिश्चित कर लिया कि यह विद्यार्थी पहली बार ही अध्ययनरत हो रहा है और उसका पूर्व में किसी भी विद्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को हम SO2 फॉर्म के माध्यम से अपने ब्लॉक MIS ऑफिस में उसके डेटा उपलब्ध करवा दें, ताकि वे आपको आसानी से ऐड कर दें। SO2 फॉर्म क्या होता है, उसके लिए हमारे लिंक में जाकर उसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप वेरीफाई कर अपने ब्लॉक MIS को भिजवा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मुझे आसानी पूर्ण विश्वास है कि आपको आज के वीडियो में यूडाइस प्लस पोर्टल पर विद्यार्थियों की एंट्री कैसे की जाती है वो पूर्णतः समझ में आ गई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए अनेक प्रकार के वीडियोज अपलोड कर रहा है, जिसमें इंस्पायर अवार्ड से संबंधित, साला दर्पण से संबंधित, PSP पोर्टल से संबंधित, विद्यालय कार्यों में जितने भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, हम उनको बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध करवाएंगे। थैंक यू।